Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Piping Knowledge. Today we are going to talk about piping and instrumentation diagram. आज की स्पेशल वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम से आपको आइडेंटिफाई करना है। 10 नंबर ऑफ आइटम्स आपको क्या क्या डिटेल PNID से लेने हैं, कैसे आप PNID को रीड करना स्टार्ट करेंगे और किस पॉइंट्स से आप रीड करेंगे, वो 10 पॉइंट्स मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताने वाला हूँ। मैं आपको वो सिर्फ 10 पॉइंट्स बताऊँगा, आप PNID लेकर के उस 10 पॉइंट्स को सर्च करेंगे कि इसमें स्पेशली ये 10 पॉइंट कहाँ है और कहाँ दिया हुआ है और क्या डिटेल है इसका। अगर हम नॉर्मल PNID के डेफिनेशन की बात करें तो पाइपिंग एंड PNID का फुल फॉर्म जो होता है वो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है। इस नेम से आपको पता चल रहा है कि ये डायग्राम में पाइपिंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट की भी डिटेल उसमें रहती है। मतलब ये पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम वो सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग के लिए नहीं है, पाइपिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल ये तीनों आइटम का कम्बिनेशन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट डायग्राम में PNID में आपको क्या क्या पॉइंट नोटिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बॉल्स, आपको इसके स्टैंडर्ड सिम्बॉल के बारे में आइडेंटिफाई करना है। वो स्टैंडर्ड सिम्बॉल ISA एंड ISO के अकॉर्डिंग आता है। फॉर ऑल द इक्विपमेंट एंड वॉल एंड इंस्ट्रूमेंट, आपको सिम्बॉल्स में क्या क्या सिम्बॉल्स, ऑल इक्विपमेंट, वॉल, इंस्ट्रूमेंट एंड लाइन्स इंश्योर टोटल लाइंस के बारे में और टोटल जो अपना इक्विपमेंट्स है उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें जो सिम्बॉल्स दिए रहेंगे, जो लीजेंड्स दिए रहेंगे, वो आपको इंक्लूड द लीजेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आपको वो एग्जांपल्स ऑल द सिम्बॉल एब्रिविएशन यूज्ड इन द डायग्राम। जो सिम्बॉल्स है वो लीजेंड्स में दिए रहेंगे, जो आप सिम्बॉल्स में यूज़ किया गया है वो PNID के लीजेंड्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से देखेंगे कि ये सिम्बॉल्स का मीनिंग क्या है। आपको ग्रेजुअली वो सिम्बॉल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये सिम्बॉल्स गेट वॉल का है, ये बॉल वॉल का है, ये पंप का है, ये एक्सचेंजर का है, ये कॉलम का है, ये वेसल का है। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा सिम्बॉल है। सेकेंड अगर हम बात करें तो फर्स्ट आइटम था सिम्बॉल, सेकेंड आइटम है प्रोसेस फ्लो। आप PNID के फ्लो को, जिस लाइन में किस टाइप से फ्लो है, ये लाइन जो आइटम है, जो इंटरनल लाइन के जो अंदर जो आइटम है उसका प्रोसेस फ्लो का मतलब होता है कि हमारा लाइन का फ्लो कौन सा साइड से कहाँ है। तो क्लियरली इंडिकेट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड गैस एंड यूजिंग एरो। वो एरो के ज़रिए उस फ्लो डायरेक्शन को दिखाता है कि इसके अंदर जो आइटम होगा, जो गैसेस होगी या लिक्विड होगा, उसका फ्लो डायरेक्शन क्या है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया है कि एक वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम से, हॉरिजॉन्टल वेसल से निकल करके उस लाइन के ज़रिए 10 इंच लाइन के ज़रिए वो वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकल वेसल में जा रहा है। तो वो एक प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन, उसमें गैस का एरो मार्किंग रहता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइन टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लाइन। जैसे लाइन टाइप में अपने जो हमारे ऑयल एंड गैस में टाइप्स ऑफ लाइन है, वो जैसे प्रोसेस की लाइन हो गई, यूटिलिटी की लाइन हो गई, वेंट एंड ड्रेन की लाइन है। तो ये ऑलरेडी सॉलिड से, सॉलिड डॉटेड एंड डॉटेड लाइन से, सॉलिड लाइन, डैश्ड लाइन, डॉटेड लाइन से उसमें स्टाइल दिया रहता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर हमारा मेन प्रोसेस लाइन है तो सॉलिड लाइन होगा, फिर अपना यूटिलिटी लाइन है, तो डिफरेंट टाइप का डिफरेंट मार्किंग रहता है लाइन का। तो फर्स्ट चीज़ें आपने देखा सिम्बॉल, सेकंड है आपका प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो के अंदर में आपको लाइंस की भी डिटेल देखनी है, कौन से टाइप का लाइन है। थर्ड नंबर है इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। जो आप PNID को रीड करेंगे तो उसमें आपको इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि इस PNID में नंबर ऑफ इक्विपमेंट क्या है और वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। लाइक एक्सचेंजर है, वेसल है, कॉलम है, तो वो कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, टैग नंबर से। तो असाइन यूनिक टैग नंबर, उसमें एक यूनिक टैग नंबर आइडेंटिफाई होता है और यूज टैग नंबर के रेफरेंस में आपको उसका नाम और उसका ऑपरेशन और टेम्परेचर, प्रेशर रेटिंग, टोटल चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है कि उससे एक टेबल बना रहेगा। उस टेबल में आपको नेम, उसका फंक्शन, उसका लेंथ एंड हाइट, विड्थ, कॉलम क्या क्या है, ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, उसमें इंसुलेशन है कि नहीं, ये PNID में ऑलरेडी मेंशन होता है। ओके, नाउ द यूनिक टैग नंबर रहेगा। इंस्ट्रूमेंट है ना, मार्किंग इट इजी रेफरेंस टू आइडेंटिफाई द आइटम, आपको ये इजी आइडेंटिफाई हो जाएगा। फोर्थ नंबर है इंस्ट्रूमेंट डिटेल, उसमें इंस्ट्रूमेंट डिटेल भी रहेगा। इंस्ट्रूमेंट डिटेल का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट का टैग रहेगा, उसमें कंट्रोल लूप का रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट शो द इंस्ट्रूमेंट टैग्स आर देयर लोकेशन
कौन से लोकेशन पे कौन सा इक्विपमेंट आ रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट टैग के जरिए स्पेसिफाई वेदर दे आर फील्ड माउंटेड और पैनल माउंटेड। इंस्ट्रूमेंट टैग जो रहेगा इंस्ट्रूमेंट में, उसमें एक यूनिक सिंबल होता है कि ये फील्ड माउंटेड है और ये फिर अपना पैनल माउंटेड है। इंस्ट्रूमेंट का आइटम पैनल है, पैनल से कंट्रोल होता है, कुछ फील्ड में जाके कंट्रोल होता है, तो उसके टैग से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ऑफिस से ये पैनल माउंटेड है, मतलब पैनल से कंट्रोल होने वाला है, और या फील्ड में जाके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिटेल भी रहता है उसमें। स्टार्टिंग में अगर आप पाइपिंग से रिलेटेड है तो इंस्ट्रूमेंट डिटेल नहीं भी जानेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे स्लोली आपको ऑटोमेटिक वो इंक्रीज़ हो जाएगा नॉलेज। सेफ्टी एंड कंपाइज में है कि सेफ्टी सिस्टम क्या है, मतलब इंक्लूड द सेफ्टी सिस्टम सच एज प्रेशर रिलीव वॉल्व। प्रेशर रिलीव वॉल्व एक सेफ्टी सिस्टम है, मतलब ऑटोमेटिक वो रिलीव होने वाला वहाँ से। सेफ्टी शटडाउन वॉल्व, मतलब ऑटोमेटिक शटडाउन होने वाला वॉल्व है। फायर सुपरविजन सिस्टम, मतलब वहाँ पे आप सेफ्टी से आइटम जो है फायर से सुपरविजन के लिए आइटम लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे कि वो ऑटोमेटिक फायर को डिटेक्ट करके उसको वहाँ से फायर को कंट्रोल करेगा। कंपाइल्स इंश्योर द PNID कंपाटिबिलिटी विद स्टैंडर्ड, मतलब वो आपके स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो वॉल्व टाइप एंड फंक्शन, ये 6th नंबर है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया और ये 6 नंबर है। 6 नंबर, फर्स्ट नंबर था सिंबल, सेकंड नंबर प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन, थर्ड नंबर इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ नंबर इंस्ट्रूमेंट डिटेल, इंस्ट्रूमेंट का डिटेल मतलब टैग नंबर से। सेफ्टी कंपाइज था 5th नंबर, मतलब सेफ्टी का क्या क्या आइटम उसमें लगा है। नेक्स्ट है वॉल्व एंड टाइप एंड फंक्शन। वॉल्व टाइप एंड फंक्शन, आप पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वॉल्व है, उसका टाइप क्या है, उसका फंक्शन क्या है। मैं एग्जांपल 3 दे रहा हूँ। सपोज कीजिए गेट वॉल्व है, तो गेट वॉल्व या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, वो मिडरेटर नहीं है, सीधा ऑन या ऑफ। अगर आपका बॉल वॉल्व है या आपका ग्लोव वॉल्व है तो फ्लो को रेगुलेट करता है, मतलब उसको आप ग्रेजुअली यूज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ओपन करेंगे, 100% ओपन कर सकते हैं, 70%, 30%। अपना जैसे NRV है या चेक वॉल्व है, तो चेक वॉल्व क्या है, लाइन के फ्लो के एंगेज में डायरेक्शन में लगा होगा, वो अपोजिट नहीं लग सकता, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वॉल्व है। तो वॉल्व टाइप, वॉल्व का क्या है, यूज़ करेक्ट सिंबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल। आपका जो उसमें जो सिंबल्स है, मतलब करेक्ट सिंबल आपको आइडेंटिफाई करना होगा। गेट वॉल क्या है, ग्लोव वॉल क्या है, बॉल वॉल क्या है। एक्चुएटर का आपको देखना होगा कि वो एक्चुएटर मैनुअल है कि न्यूमेटिक है कि इलेक्ट्रिक है। जैसे कंट्रोल वॉल में एक्चुएटर लगता है, वो एक्चुएटर 3 टाइप में यहाँ पे 3 टाइप में रहता है। अगर वो मैनुअल एक्चुएटर है, न्यूमेटिक से कंट्रोल होने वाला है, और फिर इलेक्ट्रिक से कंट्रोल होने वाला है। वॉल का सिग्नल जो होगा वो मैनुअल है, न्यूमेटिक है और इलेक्ट्रिक है। देयर कंट्रोल सिग्नल, वो सिग्नल को कैसे कंट्रोल करते हैं। 7th नंबर है कनेक्शन एंड इंटरफेस। आपका कनेक्शन कैसा है, पाइपिंग कनेक्शन देखना होगा। सो ऑल द पाइपिंग कनेक्शन इंक्लूडिंग टी, रिड्यूसर एंड एल्बो। उस PNID में ऑल कनेक्शंस, लाइक टी है तो टी का मेंशन रहेगा, एल्बो है तो एल्बो मेंशन रहेगा, लाइक उसमें इंक्लूडिंग रिड्यूसर दिया है तो रिड्यूसर का डिटेल इंश्योर द एक्यूरेट, मतलब उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। 7th नंबर है। 8 नंबर है यूटिलिटी सिस्टम। आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि इसमें यूटिलिटी सिस्टम क्या है। यूटिलिटी लाइन्स मतलब आइडेंटिफाई द यूटिलिटी लाइन स्ट्रीम। लाइक यूटिलिटी लाइन्स में कौन कौन सी लाइन होती है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। लाइक स्टीम की लाइन है, वाटर की लाइन है, एयर की लाइन है, नाइट्रोजन की लाइन है। तो ये 4 स्पेशल यूटिलिटी लाइन है। इसमें भी है कि वो अपना स्टीम में है, लो स्टीम है, हाई स्टीम है, फिर एयर में है कि लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, दिस टाइप अपना प्लांट एयर है। तो ये यूटिलिटी लाइन्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूटिलिटी लाइन्स कितने टाइप की है। इसमें यूटिलिटी लाइन्स में बेसिकली स्टीम की लाइन होगी, स्टीम की, वाटर की, एयर और नाइट्रोजन, ये 4 टाइप स्पेशल है इसमें। अनडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोसेस लाइन, और उसके बाद इसमें प्रोसेस लाइन के बारे में डिटेल दिया गया है, यूटिलिटी सिस्टम के बारे में। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब हम उसको ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, उसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसका फ्लो रेट क्या है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन रहता है कि उस लाइन के अगेंस्ट में उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है और टेम्परेचर कितना है, ये अनफ्लो रेट्स क्या है, ये चीज़ें टोटल ऑलरेडी मेंशन रहता है। ओके, नाउ अपडेट एंड रिवीजन की बात करें तो द लास्ट पॉइंट अपडेट और रिवीजन की। रिवीजन कंट्रोल मेंटेन द रिवीजन हिस्ट्री लाइक क्लियरली मार्क अपडेट टू इंश्योर एवरीवन द लेटेस्ट चेंज। कहने का मतलब कि आप जो PNID यूज़ करेंगे ना, वो लेटेस्ट रिवीजन का यूज़ करेंगे। वेन एवर एनी चेंजेस इन द PNID ही क्लाइंट इज सेंड टू यू इन बाई ट्रांसमिटल कि दैट इज़ द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ द आइसोमेटिक। और जहाँ चेंज होगा वहाँ पे उन्होंने लिखना है कि इस रिवीजन में, इस लोकेशन में हमने चेंजेस किया है, बाई दिस वे आई विल चेंज द रिवीजन। जो भी उसमें चेंजेस होगा वो ऑलरेडी उसको क्लाउड करके मार्किंग करेगा।
फाइनली अगर हम बात करें समरी की तो PNID यानी कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम इज़ द एसेंशियल टूल टू डिज़ाइन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ये एक एसेंशियल टूल है PNID, जिसको हम डिज़ाइन में भी, ऑपरेशन में भी एंड मेंटेनेंस में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। PNID से रिलेटेड मैंने 4-5 वीडियो बनाई है, वो स्पेशली इसलिए कि PNID ड्राइंग एक क्रिटिकल स्किल है जो आपको सीखना चाहिए। एज ए इंजीनियर आपको 100% PNID की डिटेल और PNID कैसे रीड करते हैं, कैसे एक सीट जो है वो अगले सीट से कनेक्टेड है, और कैसे हम लोग लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लाइन कहाँ जाके अगले सीट में मिल रहा है, ये आप एज ए इंजीनियर आपको 100% आना चाहिए। जब आप टेस्ट पैक में वर्क करेंगे या फिर कोई भी जो डिटेल अपने क्लाइंट को बताएंगे तो वो PNID के रेफरेंस में ही बताना पड़ता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।